हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ये न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद का उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि धातु के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और प्रत्येक पर जो आवेश है वो 150 माइक्रोकूलाम है। इन दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद का उभयनिष्ठ विभव और प्रत्येक गोले पर आवेश हमसे पूछ रहा है। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को तीन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। पहला फार्मूला जो हमको इसमें आवश्यकता पड़ेगी वो होगा कि ये एक गोलीय चालक होगा, क्योंकि धातु के गोले हैं और इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, तो उस कंडीशन में ये एक गोलीय चालक होगा। जिसकी धारिता के लिए हमें जो सूत्र है उस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। देखिए ये भी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा फार्मूला जो होगा इसमें हमें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो होगी उभयनिष्ठ विभव की। तो उभयनिष्ठ विभव का जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था वो देखा था V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और तीसरा जो फार्मूला हमको इसमें आवश्यकता पड़ेगी वो फार्मूला होगा हमारा जोड़ने के बाद जो प्रत्येक गोले पर आवेश होगा, यानी कि Q1 डैश इज इक्वल टू C1V और Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। यानी कि जब दोनों गोलों को जोड़ दिया जाएगा तो उनका विभव तो समान हो जाएगा, लेकिन उनकी जो धारिता है वो तो वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि C1 पहले वाले की थी और C2 दूसरे गोले की थी। लेकिन जोड़ने के बाद क्योंकि इनका जो विभव है वो समान हो जाता है, उस कंडीशन में जो गोलों पर आवेश है यानी कि Q1 डैश वो हो जाएगा C1V और जो Q2 डैश है वो हो जाएगा C2V। तो इन तीन फार्मूलों की हमको आवश्यकता पड़ेगी और इन फार्मूलास को हम लोग पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, जिसमें धारिता के हम लोगों ने लगभग सभी फार्मूलों को देखा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जो दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है इसमें कि धातु के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि जो पहला गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो R1 है और वो कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जो दूसरा गोला है, दूसरे गोले को मान लेते हैं कि जो दूसरा गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो है R2 और वो दी गई है हमारी 10 सेंटीमीटर। वो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। देखिए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह यहां भी हम इसको कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में और क्या दिया है। तो न्यूमेरिकल में जो दिया गया है प्रत्येक गोले पर आवेश दिया गया है, यानी जो दोनों गोले हैं उन पर एक समान आवेश दिया गया है। तो जो पहला गोला है उस पर भी आवेश होगा 150 माइक्रोकूलाम और जो दूसरा गोला है उस पर भी यही आवेश होगा Q2 इज इक्वल टू 150 माइक्रोकूलाम, क्योंकि दोनों गोलों पर समान धनावेश है जो कि है 150 माइक्रोकूलाम। अब देखिए माइक्रोकूलाम को भी हम लोग कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलाम। इसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलाम। देखिए हमने इनके आवेशों को कन्वर्ट कर लिया और जो इनकी त्रिज्याएं थी, दोनों गोलों की त्रिज्याएं थी, उनको भी हमने
कन्वर्ट करके मीटर में रख लिया। अब आइए इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई दो गोले हैं, पहला गोला मान लीजिए ये है और दूसरा गोला ये है। पहले वाले जो गोले की त्रिज्या है वो हमको मालूम है कि R1 है, और दूसरे वाले गोले की जो त्रिज्या है वो है R2। अब देखिए, इन दोनों गोलों की पहले हम लोग निकालेंगे धारिता। इन दोनों गोलों की निकालेंगे क्या? धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए जो सूत्र हमारा यूज होगा वो सूत्र यूज होगा C इज इक्वल टू 4πε0 R, जहां R क्या है? उस गोले की त्रिज्या है, यानी कि गोलीय चालक की त्रिज्या है। और 4πε0 का मान कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹9। तो आइए पहले हम लोग बारी बारी से इन दोनों गोलों की धारिताएं निकाल लेते हैं। तो C1 बराबर हो जाएगा हमारा 4πε0 R1। इसी तरह से यहां पर जो C2 है वो हो जाएगा 4πε0 R2। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग इनकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी वो होती है 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू, अब देखिए R1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए 15 इंटू 10⁻⁻², और यहां भी हल करते, यानी कि C2 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू R2 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 15/9 इंटू, अब देखिए 10 की पावर -2 ऊपर है और 10 की पावर 9 नीचे है, तो 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी। इसी तरह से C2 देख लीजिए, C2 क्या होगा हमारा 10/9 इंटू 10⁻⁻² और -9। तो यहां से हम लोगों ने C1 और C2 की वैल्यू इतनी निकाली है। इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो जो C1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 15/9 इंटू 10⁻⁻11, और यहां पर जो C2 की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 10/9 इंटू 10⁻⁻11। फेरेट कर दीजिए इसको। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? अब दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो देखिए, जोड़ने के बाद जब इन गोलों को जोड़ दिया जाता है, अभी तो हमने दोनों गोलों की क्या निकाली है? धारिता निकाली है। अब धारिता तो हमको मालूम चल गई कि जो पहले वाले गोले की धारिता है वो आई हमारी 15/9 10⁻11, और जो दूसरा गोला है उसकी जो धारिता आई हमारी 10/9 इंटू 10⁻11 फैरेड, ये आ गया। अब देखिए, अब क्या है, न्यूमेरिकल में कह रहा है जब दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद का उभयनिष्ठ विभव। तो जब हम इन दोनों गोलों को, मान लीजिए हमने इन दोनों गोलों को किसी वायर के थ्रू जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों गोलों पर जो विभव होगा वो समान होगा, और इसी विभव को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारा अब ये वाला यूज होगा। तो आइए नोट करते हैं इसमें हम लोग, दोनों गोलों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए, Q1 और Q2 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी? Q1 की वैल्यू आई थी हमारी 150 इंटू 10⁻⁻6, प्लस Q2 की भी वैल्यू इतनी ही थी 150 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए। देखिए, C1 की वैल्यू ये रखी है और C2 की वैल्यू ये रखी है।
तो C1 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग इन ब्रैकेट 15/9 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 10/9 इंटू 10⁻⁻11। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 150 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 150 इंटू 10⁻⁻6 दो बार है, तो हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6, या इसमें 150 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। अपॉन देखिए नीचे क्या कॉमन है, तो नीचे कॉमन है 10 की पावर माइनस का 11, इन ब्रैकेट बचा हमारा 15/9 प्लस 10/9। इसे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए 10 की पावर माइनस 11 नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 11 अपॉन 15/9 प्लस 10/9। ये हो गया। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, तो 150 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 300 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए 11 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो कितना बचेगा हमारा प्लस का 5 अपॉन नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए, इसमें एलसीएम हमारा आ गया 9, तो ये हो गया 9 और इधर हो गया 15 प्लस 10, या यही हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 25/9। ये हो गया हमारा 300 इंटू 9/25 इंटू 10 टू दी पावर 5। देखिए अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और उसमें जो दिया गया वीडियो है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, उसमें दी गई सारी कंडीशंस को आप अच्छी तरह से देख लें तो ये सारी कंडीशंस आपको उसमें मिल जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने 5 से इसको काटा और 5 से इसको भी कैंसिल कर दिया, 60 हो गया। अब देखिए फिर इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए तो 108 हो गया इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव आ गया। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया। अब हम लोग प्रत्येक गोले पर आवेश की गणना कर लेते हैं, यानी कि जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, क्योंकि जब दोनों गोलों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो उन पर विभव तो समान हो जाएगा, लेकिन जो आवेश है वो उनका अलग अलग ही रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे। अब आइए हम लोग निकालते हैं जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश। गोलों को जोड़ने के बाद पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश वो कितना हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये वाले फार्मूले लगेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। अब आइए हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 15/9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 इंटू V की वैल्यू यहां से रख देते हैं 108 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसे कट कर दीजिए इसको, और 12 का मल्टीप्लाई 15 में कर लीजिए तो 12 पंचे 60 हो गया, और 12 और ये 180 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 और प्लस का 5, तो ये आ गया हमारा 180 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलाम। यानी कि जो पहले गोले पर आवेश होगा जोड़ने के बाद वो आएगा हमारा 180 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलाम। इसी प्रकार दूसरे गोले पर आवेश, इसी प्रकार दूसरे गोले पर आवेश वो क्या हो जाएगा हमारा Q2 डैश, यानी कि जोड़ने के बाद हम आवेश निकाल रहे हैं तो Q2 डैश हो जाएगा।
और ये क्या होगा C2V। दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो C2 की वैल्यू हमने निकाली थी 10/9 इंटू 10⁻⁻11 इंटू V की वैल्यू 108 इंटू 10⁻5। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में ये 12 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अतः उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव ये कितना आ गया हमारा 108 गुणे 10⁵5 वोल्ट। और पहले गोले पर आवेश 180 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरे गोले पर जो आवेश है वो कितना आया हमारा 120 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हमारे आ गए आंसर। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। बस आपको अगर फार्मूले लर्न हो तो आप बड़े ही आसानी से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल में जो दिया है सबसे पहले आप उसको नोट कर लें, तो आपका आधे से ज्यादा सवाल तो यूं ही सॉल्व हो गया। उसके बाद बस फार्मूला लगाना रहता है और हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। 0.5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को इतना आवेशित किया गया कि उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 25 वोल्ट हो जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करिए। तो जो कुछ दिया है इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो दी गई है धारिता, दिया है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ये दी गई है C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरेड। इसको कन्वर्ट कर लीजिए फैरेड में, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। विभवांतर दिया गया है तो आइए विभवांतर भी नोट कर लेते हैं हम लोग। ये दिया गया है V इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ऊर्जा की गणना करना है हमको, तो ऊर्जा को U से दिखाते हैं, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा यानी कि U की हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए इन तीनों में जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला होगा, तो हमें पता है कि U इज इक्वल टू हाफ CV²। इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कौवे से बगुला बोला क्यों तू समझ गया, क्योंकि U के 3 फार्मूले हैं। वो 3 फार्मूले हम लोग ट्रिक के थ्रू बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए जो U का फार्मूला लगेगा C और V में, U का क्या संबंध होता है C और V के साथ, वो होता है देखिए फार्मूला होता है हमारा, क्योंकि U इज इक्वल टू होता है हाफ CV²। C की वैल्यू रख दीजिए तो 1/2 हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू रख देते हैं 25 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 625। अब आइए इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 5 से इस 20 को कट कर दीजिए तो 4 बार कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 625 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 156.25 इंटू 10⁻⁻6। आप करके देख लीजिएगा, इसका भाग करके देख लीजिएगा, इतनी ही वैल्यू आएगी। अब देखिए जो बुक में हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.56 गुणे 10⁻⁻4 जूल। हालांकि यहां तक जो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को लगाया है यहां तक वैल्यू हमारी बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा आंसर बिल्कुल
सही है। लेकिन अगर आप इस आंसर को बुक से टैली करना चाहते हैं तो दशमलव को 2 अंक आगे ले आइए। और हमें मालूम है कि अगर दशमलव को 2 अंक हम आगे ले जाएंगे तो उतना ही घात में प्लस हो जाता है, और यदि दशमलव को जितने अंक हम पीछे ले जाएंगे उतना घात में माइनस हो जाता है। अब देखिए दशमलव के 2 अंक तक ही हम वैल्यू रखेंगे, बाकी हम छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1.56 गुणे 10 की घात माइनस का 4 जूल, माइनस का 4 जूल आंसर। ये हमारे आंसर आ गए। अब आप चाहे इस आंसर को लिखिए और चाहे ये बुक वाले आंसर को लिखिए, दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। अगर पेपर में आप इधर तक करके आएंगे तो भी सही है, यहां तक भी कर देंगे तो भी सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं।